प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चीन के दौरे पर हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। पीएम मोदी के चीन दौरे से भारत को क्या फायदा होगा और चीन के राष्ट्रपति और पीएम मोदी की मुलाकात में क्या कुछ खास रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। साथ साथ आए भारत और चीन। भारत चीन साथ, अमेरिका को आघात। चीन में मोदी मंत्र, टूटेगा ट्रंप का तंत्र। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर उपजे तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन दौरे पर हैं। जापान की सफल यात्रा के बाद चीन के तियानजिन पहुंचे पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें रहीं। बता दें कि पीएम मोदी 7 साल के बाद चीन दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने चीनी राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग के साथ दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल कजान में हमारी बहुत उपयोगी चर्चा हुई थी, जिससे हमारे संबंध बेहतर हुए। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना है। सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों ने समझौता किया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू हो रही हैं। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों में 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और भारत पूर्व की 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और हम ग्लोबल साउथ के भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हम दोनों अपने लोगों की भलाई में सुधार लाने, विकासशील देशों की एकजुटता और कायाकल्प को बढ़ावा देने और मानव समाज की प्रगति को बढ़ावा देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाते हैं। दोनों देशों के लिए ये सही विकल्प है कि वो ऐसे मित्र बने जिनके अच्छे पड़ोसी और सौहार्दपूर्ण संबंध हों। ऐसे साझेदार बने जो एक दूसरे की कामयाबी में सहायक हों और ड्रैगन और हाथी एक साथ आएं।坚决地造福我国人民，促进发展中国家团结振兴，推动人类社会进步的重要责任。做睦邻友好的朋友，相互成就的伙伴，实现龙象共舞，应当是中印双方的正确选择。प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान और चीन यात्रा वैश्विक कूटनीति के परिदृश्य में एक निर्णायक पड़ाव साबित होने जा रही है। जापान में अभूतपूर्व निवेशवादों और चीन में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में भागीदारी से ये साफ है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में अपनी स्थिति को नए सिरे से परिभाषित करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वह इस बार की SCO समिट क्यों खास है वो भी आपको बताते हैं। ट्रंप ने भारत पर 50%, चीन पर 30%, कजाकिस्तान पर 25% समेत बाकी SCO देशों पर भी हाई टैरिफ लगाया है। ऐसे में ये उन देशों के लिए अहम है जो अमेरिकी दबाव के खिलाफ साझा मंच पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं।
जिनपिंग इस समिट को अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल ऑर्डर का विकल्प पेश करने का मंच बनाना चाहते हैं। चीन ये दिखाना चाहता है कि वो रूस, भारत और ईरान जैसे देशों के साथ मिलकर ऑप्शनल पावर बन सकता है। जून 2025 में हुई एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। दरअसल उसमें पहलगाम आतंकी हमले का कोई जिक्र नहीं था। अब मुख्य मीटिंग में भारत आतंकवाद पर चर्चा और समर्थन जुटाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान की मौजूदगी में ये मुद्दा छाया रहेगा। इस बार समिट में सिर्फ एससीओ सदस्य ही नहीं बल्कि ऑब्जर्वर और पार्टनर देशों को मिलाकर 20 से ज्यादा देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। गलवान के बाद पहली बार सीमा और व्यापार पर कुछ नरमी दिखी है। सीधी उड़ानें शुरू हुई हैं, बॉर्डर ट्रेड पर बातचीत हुई, कैलाश मानसरोवर यात्रा बहाल हुई। पीएम मोदी की इस यात्रा ने भारत की विदेश नीति को नए तरीके से परिभाषित किया है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे गुटनिरपेक्षता 2.0 के तौर पर देख रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत किसी एक शक्ति गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपने हितों और प्राथमिकताओं के आधार पर संबंध बनाएगा। भारत के लिए जापान के साथ तकनीकी सहयोग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि चीन के साथ सीमा स्थिरता बनाए रखना। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।